कश्मीर से तीर्थयात्रियों को, सैलानियों को, वहाँ पर पढ़ने वाले देश भर से आए विद्यार्थियों को यदि बाहर भेजा जा रहा है तो उसका एकमात्र कारण ये है कि उन्हें जिहाद के हाथों बंधक बनाए जाने की गुंजाइश को कम से कम करना। इस देश के निरपराध, निर्दोष, निहत्थे नागरिकों को जिहादी बंधक बनाते आए हैं। उन्होंने हमारे एक विमान का अपहरण किया। उन्होंने कई बार कश्मीर में बड़े राजनेताओं के बच्चों को बंधक बनाने का नाटक किया। उन्होंने निरपराध तीर्थयात्रियों को निशाने पर बनाकर उनकी नृशंस हत्याएं की, उन पर ग्रेनेड फेंके। ऐसी स्थिति में जब पाकिस्तान पुनः इस तरह के किसी षड्यंत्र पर आमादा है तो ये भारत की सरकार का कर्तव्य है कि ऐसे निरत्थे, निर्दोष नागरिकों को उन परिस्थितियों से बचाए जो कि भविष्य में संभव हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यदि इस देश ने ऐसी ही तैयारी 29 साल पहले की होती तो कश्मीर से कश्मीरी हिंदू समुदाय का पलायन न होता, हमें ये दिन न देखना पड़ता। देखिए, जम्मू कश्मीर की आज जो परिस्थिति बनी हुई है वहाँ एक खौफ का माहौल है। वहाँ जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को टर्मिनेट कर दिया गया है, पर्यटनों को लौटा दिया गया है, छात्रों को लौटा दिया गया है और विदेशों पे भी सब एडवाइजरी है कि कोई जम्मू एंड कश्मीर ना जाए। तो एक माहौल वहाँ ऐसा बना दिया गया है जैसा कोई कश्मीर एक डेजर्ट वैली बन जाए। कोई भी बड़ा फैसला अगर सरकार लेना चाहती है जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में, जो देश के हित में भी हो, तब भी चाहिए कि संसद का सत्र चल रहा है, संसद को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। आप संसद को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। आपको ऐसा लगता है पार्लियामेंट की कोई कदर नहीं, सरकार बन के बैठे हैं, हम कैबिनेट हैं, हम फैसले कर लेंगे, गृह मंत्री जो हैं वो राजाओं की तरह बिहेव करें, ये उचित नहीं होगा। तो आपने सुना मस्जिद मेमन इस ताल्लुक से क्या कह रहे थे और जो अभी वहाँ पर हालात हैं और मरकज़ी हुकूमत ने जिस तरह के इक़दामात किए हैं उसके बारे में, उसके हक़ में भी बयानात आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर सिर्फ ये है कि जो एडवाइजरी जारी की गई थी 2 रोज़ कबल, उसका मकसद ये था कि जल्द से ज़्यादा वो लोग जो दूसरे रियासतों से जम्मू कश्मीर पहुँचे हैं वो वहाँ से सेफली निकल आएँ और साथ ही जो तलबा वहाँ मौजूद हैं जो वहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी वहाँ से चले आए। लेकिन इसी इक़दाम ने सवाल भी खड़े किए कि क्या जो वहाँ मकामी अफराद हैं उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ को इतना ही यकीनी बनाया जा रहा है। इस ताल्लुक से आज जब हम अपने नुमाइंदे से बात कर रहे थे तो मनोज कौल ने बताया कि कोशिश इसी बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहें और इसीलिए शायद ये कोशिश है कि वो आज घरों में ही ज़्यादातर मुक़ीम रहें, घरों से बाहर कम ही निकलें, तो उसमें वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा एहतियाती इक़दामात के तौर पर। और वैसे भी जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में जो है 144 नाफिज़ है और इसका सीधा मतलब ये होता है कि कहीं पर भी 4 लोगों से ज़्यादा एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो इसका सीधा असर उन सियासी जमातों को भी होगा जो किसी तरह की पॉलिटिकल कोई गैदरिंग या असम्बलिंग करना चाहते होंगे। लेकिन अब सबसे अहम सवाल इस बात को लेकर टिक गया है कि जो आज मीटिंग होने वाली है, अहम काबीना की जो एक मीटिंग होगी दिल्ली में, उस मीटिंग में क्या कुछ बात निकल कर आएगी। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर काबीना मीटिंग शुरू, वज़ीर आज़म की सदारत में चल रही है मीटिंग। जिस बात का मैं बार बार आपसे जिस बारे में कह रहा था वो मीटिंग शुरू हो चुकी है और इसी का इंतज़ार था कि मरकज़ी काबीना की मीटिंग आज होने वाली थी, तो वो मीटिंग अब शुरू हो चुकी है और वज़ीर आज़म की सदारत में मीटिंग चल रही है। अमित शाह जो वज़ीर दाखिला हैं वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। तो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर पूरी उम्मीद है कि इस मीटिंग में कोई ना कोई चर्चा बहुत ठोस होगी और साथ ही काबीने में इस जो चर्चा होगी उसके बारे में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ इस बारे में ब्रीफिंग भी हो।
तो क्या मीटिंग में क्या मुद्दे सामने आ सकते हैं, कश्मीर जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से किन किन उमूर पर बात हो सकती है और उसकी शक्ल क्या होगी, कौन सा ऐसा बड़ा फैसला है जो लिया जाने वाला है या कौन सा ऐसा बड़ा कदम है जो उठाया जाने वाला है, इसको लेकर तमाम नजरें टिकी हैं। तमाम सवालों का जवाब शायद इसी से मिलने वाला है कि मरकजी काबीना की मीटिंग में किस मुद्दे पर खास तौर से चर्चा होती है, जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से क्या बात होती है और किस तरह का ऐलान या किस तरह का फैसला लेने के बाद किस तरह की बातें सामने आएंगी। सुबह से हम जो बात कर रहे हैं अपने तमाम नुमाइंदों से, जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाके से हमने कई नुमाइंदों से बातचीत की है और फिर दिल्ली के भी दो तीन नुमाइंदों से हमने बात की। सबका यही फोकस रहा, सब यही बता रहे थे, इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि मीटिंग से बहुत हद तक इस पूरी सिचुएशन के बारे में कोई ना कोई बात सामने आने की उम्मीद है। और यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भी इसी बात का इंतज़ार था कि अगर कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने जा रही है तो इस बैठक में क्या फ़ैसला लिया जाएगा जम्मू कश्मीर को लेकर और उसके बारे में जो चर्चा होनी है वो सामने आए। और इससे पहले जो मैंने बताया कि जो इलाकाई पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की, जो बड़ी पार्टी हैं, उनके जो लीडरान हैं उन्होंने भी एक दो रोज़ कबल यही मुतालबा किया था कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो जम्मू कश्मीर में जो ये बदलता जो मंजरनामा है उस ताल्लुक़ से कोई वजाहत करे, कोई बयान दे पार्लियामेंट के अंदर। जितने भी गेस्ट हैं उनको जो है आप बाहर निकालिए, बाहर यहाँ से भेजिए, होटल को खाली करना है, कोई भी नई बुकिंग नहीं ले रहा है। और जो एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के खासतौर पे कि श्रीनगर इलाके में, डाउनटाउन में इतनी ज़्यादा पुख्ता कर दी गई है कि ताकि अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना हो उसको पहले से रोका जा सके। पूरी तरह से इस पूरे इलाके को जो है एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। नॉर्मल डेज में भी ऐसा होता है, लेकिन न जाने क्यों यहाँ के लोग को ये बात समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्योंकि एक मीटिंग होनी है। तो क्या होने वाला है, क्या कुछ होना है, इस बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं है। और जब तक मीटिंग पूरी नहीं हो जाती है उस बारे में कोई इशारा नहीं मिल जाता है। ये अलबत्ता जो हमारे नुमाइंदे हैं रिफत अब्दुल्ला, उन्होंने ये बात जरूर कही कि क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है। सवाल सब कर रहे हैं, जवाब किसी के पास नहीं है शायद। और लेकिन जो हुआ वो सबको पता चला। आज जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में जब लोग जगे और जगने के बाद कुछ तो देर रात तक ही जगे रहे होंगे, लेकिन जो लोग सुबह जगे उन्हें यह पता चला कि उनका मोबाइल फोन काम नहीं कर रहा है। लैंडलाइन की तरफ हाथ बढ़ा तो वहां से भी ना कॉल जा रही है ना कॉल आ रही है। तो और इंटरनेट सर्विसेज तो एक रोज कबल से ही वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया था। तो ये लोगों को जो है सीधे तौर पर एहसास हुआ कि कुछ तब्दीली हो गई है, कुछ बदल रहा है, कुछ आज होने वाला है। तब से और ये जो सवाल था वो ज्यादा बड़ा हो गया कि आखिर क्या होने वाला है। ये देखिए आप कई जगहों से अलग अलग मकामात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां पर सिक्योरिटी के जवान जो हैं वो तैनात हैं और गाड़ियां जो है वो बहुत कम चल रही हैं। लोगों का आना जाना भी निस्बतन कम हो रहा है और ज़्यादातर जगहों पे बैरिगेटिंग है। और जो सिक्योरिटी एहलकारों की जो गाड़ियां हैं वो ही गाड़ियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और आम तौर से जो कॉमन जो लोग हैं, आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनकी जो नकल हमल है वो बहुत ही महदूद है, कम है। तो इससे पूरे जम्मू कश्मीर खित्ते में इस बात को लेकर एक तजब्जुब के हालात अभी भी बने हुए हैं कि क्या होना है। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि पहले ऐसा लग रहा था कि कश्मीर जो खित्ता है, जो वादी कश्मीर है, वहाँ शायद ज़्यादा डिप्लॉयमेंट भी हो और वहाँ ज़्यादा पाबंदियाँ भी हों रास्तों को लेकर, मकामात को लेकर, किधर जाना है, किधर बैरिकेडिंग होगी। और जम्मू में शायद ये कम होगा, लेकिन जम्मू में भी जब आज लोग सुबह जगे तब वहाँ लोगों ने महसूस किया कि वहाँ भी अनाउंसमेंट हुई, वहाँ भी बताया गया कि 144 नाफिज है, 144 वहाँ भी नाफिज है। और वहाँ भी जो इंटरनेट सर्विसेज हैं उसके बारे में खबर है कि वो भी वहाँ
जो है उसकी खिदमात बंद कर दी गई हैं। लेकिन अब इन सब की नज़रें, तमाम लोगों की नज़रें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की बल्कि मुल्क भर के लोगों की और हिंदुस्तान के जो लोग भी दूसरे मुल्कों में रह रहे हैं उनकी भी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है वज़ीर आज़म की सदारत में, जो मरकज़ी काबिना की मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से क्या चर्चा हो रही होगी और किन उमूर पर तबादला ख्याल हो रहा होगा, किस तरह के फैसले लिए जाने हैं, किस पे बात हो रही होगी और क्या ये बातचीत के बाद ये तमाम बातें सामने आ पाएंगी, कुछ ब्रीफिंग होगी। ये हक बनता है लोगों का, लोग जानना चाहते हैं कि क्या फैसला लिया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए, जैसे हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, कि कैबिनेट कमेटी की बैठक के बाद कुछ ब्रीफिंग हो, या फिर चूंकि पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है तो पार्लियामेंट के अंदर ही इस ताल्लुक से हुकूमत की तरफ से कोई जवाब दिया जा सके। इससे पहले हमने आपको बताया कि कल देर रात से जम्मू कश्मीर में देर रात से काफ़ी कुछ तब्दीलियां हुई और पीडीपी की लीडर महबूबा मुफ्ती को, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला को, ये दोनों जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला हैं, और साथ ही सज्जाद लोन जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उन्हें, और उस्मान मजीद जो कांग्रेस के लीडर हैं, इन तमाम लोगों को उनके अपने घरों में ही रहने को कहा गया और उनके घरों के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सिक्योरिटी एहलकार ज़्यादा वहाँ पर तैनात कर दिए गए और उन्हें किसी से मिलने से रोका जा रहा है, यानी कोई दूसरे लीडर अगर कोई चाहते हैं कि उनसे आकर मिलें तो उन्हें भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही, जैसा कि खबरों के मुताबिक बताया गया। तो इसे हाउस अरेस्ट बताया जा रहा है कि वो अपने घरों में ही उन्हें अभी नज़रबंद किया गया है। ये कल देर रात के बाद से ये डेवलपमेंट्स है और इसके साथ ही फिर इंटरनेट जो है उसकी खदमात बंद कर दी गई और मोबाइल की सर्विस है उसे हॉल्ट कर दिया गया। और सबसे ज़्यादा जो लोग वहाँ महसूस कर रहे हैं कि जब उनके लैंडलाइन भी काम नहीं कर रहे हैं, लैंडलाइन फ़ोन तक जब काम नहीं कर रहा है, तो इससे लोगों की परेशानी थोड़ी बढ़ी है, चूँकि एक दूसरे को अपनी खैरियत बताना या उससे खैरियत लेना, पूछना, ये सब भी नहीं हो पा रहा है। ताकि अगर कोई कह रहा है डॉक्टर के पास जाने के लिए तो उसको और ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं, या कोई पुलिस वाला है, अभी मेरे साथ एक दोस्त वगैरह पुलिस वाला था, उसने कार्ड भी निकाल कर दिखाया कि मैं पुलिस वाला हूँ, जा रहा हूँ ड्यूटी पर, तो उसको भी जाने नहीं दिया। बहुत सख्ती कर रहे हैं और बहुत गुस्से से पेश आ रहे हैं और बहुत मुश्किल हर के लिहाज से खड़ी कर रहे हैं हमारे लिए। तो मुझे यानी तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर मैं अभी 9 बज गए इस वक्त यहाँ पर लाल चौक के अंदर अभी घूम रहा हूँ खानियार से लेकर अभी तक किसी जगह कोई रास्ता वगैरह नहीं मिला, ना ही किसी जगह निकलने के लिए इजाज़त दे रहे हैं मुझे वहाँ मीरगंज तक जाना था, बड़गाम मीरगंज तक। थैंक यू। और ये हमारी कोशिश है कि हम लोगों की जो लोगों के तासुरात हैं वो आप तक पहुंचाएं और इनमें आप देख सकते हैं कि गाड़ियां अमूमन जितनी चलती थी उतनी नहीं चल रही हैं, कम गाड़ियां चल रही हैं। और अभी कुछ देर पहले रिफत हमें बता रहे थे कि जो बिल्कुल सिविल इलाके हैं वहाँ पे तो गाड़ियाँ ठीक भी हैं सिविलियन में, लेकिन जो डाउनटाउन एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती है, वहाँ पाबंदियाँ ज़्यादा हैं, गाड़ियों के मूवमेंट पे बहुत रोक लगी है और हर वो सड़क, हर वो शाहरा जिधर जो सिक्योरिटी के हवाले से अहमियत का हामिल है उधर बैरिकेडिंग की गई है और उन इलाकों में गाड़ियों के आने जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये सिचुएशन है, ये हालात है वहाँ पर और इन हालात के बीच लोग अब भी सिर्फ ऐसी बात का जवाब तलाशने की कोशिश में है कि आखिर होना क्या है ये पता चल जाए, क्या बड़ा होने जा रहा है ये किसी तरह से मालूम हो जाए। लोगों ने 2 रोज़ कबल हमने ये खबर दिखाई थी और कल भी ऐसा हुआ कि जो ATMs हैं उसमें लंबे लंबे कतारें लगीं और लोगों ने अपने पैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकालने शुरू किए जो उनके अकाउंट्स में थे, ताकि उन्हें एक अनजाना सा खौफ था कि पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज भी हमारे नुमाइंदे ने जम्मू से कई जगहों से ये तस्वीरें दिखाई हैं कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं और लोग चाह रहे हैं कि अपने 2 व्हीलर्स में या 4 व्हीलर्स में वो गाड़ियों में तेल पूरा डलवा लें, टंकी फुल कर लें। उसकी वजह यह है कि उन्हें अंदेशा है कि पता नहीं आगे कब तक फिर शायद उन्हें तेल भराने का मौका ना मिले या फिर ये जो पंप्स हैं वो बंद रहें। लेकिन इस बीच ऐसे भी लोग हैं
जो दूसरी रियासतों से जम्मू कश्मीर में आते हैं रोजी रोटी की तलाश में, और कुछ छोटे मोटे काम करके वो अपना गुजारा करते हैं। 3-4-6 महीना रुकने के बाद वो कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने घर लौटते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो गरीब हैं, मजदूर हैं। उनका ये कहना था कि साहब हमारे पास तो अब इतने पैसे बनी है कि हम वापस लौट सकें, क्योंकि कमाई ही नहीं हो पा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं यहाँ पर कि काम धाम थोड़ा ठप हो गया है। ऐसे कई लोग हैं, उनसे हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की थी और ये सूरत हाल बयान की थी। तो सवाल इस बात को यही लेकर है कि क्या आज 9:30 बजे से जो मीटिंग शुरू होनी थी, जो मीटिंग अभी शुरू हो चुकी है, चल रही है, क्या काबीना की मीटिंग में जो फैसले या जो इस ताल्लुक से गुफ्तशुनीद या गौर व फक्र होगा, उसके बाद क्या जल्द से जल्द कोई ऐसी प्रेस ब्रीफिंग होगी या पार्लियामेंट में इस ताल्लुक से कोई बयान दिया जाएगा जिससे लोगों में जो एक बेचैनी है, एक फिक्र है, एक खौफ है, उसमें कुछ कमी आ सके। दरअसल इसी बात को लेकर पूरी ये कोशिश चल रही है। इससे पहले कल देर रात से हमने आपको बताया कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मेन स्ट्रीम पार्टियों के जो अहम लीडर हैं उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट करने की बात हो या महबूबा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट करने की बात हो या उस्मान माजिद कांग्रेस से और सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, इन तमाम लोगों को उनके घरों में हाउस अरेस्ट किया गया है। और जितने भी तालीमी इदारे हैं, सरकारी या निजी, तमाम तालीमी इदारों में पढ़ाई लिखाई बंद है, तालीमी सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया है। और जो हॉस्टलर्स थे उन्हें बाज़ाब्ता ये बताया गया, उन्हें कहा गया कि आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से फ़िलहाल चले जाएं। इसमें NIT का भी नाम शामिल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ के भी बच्चे भी एक दो रोज़ कबल से ही जाना शुरू कर चुके थे। उनके इदारों के सामने बसें आ गई थीं, उन्हें बताया गया कि आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन ये जब सब ज़्यादातर लोग जो जम्मू के रास्ते से निकल रहे थे, जम्मू पहुंचने के बाद वहां पे उन्हें पता चला कि जम्मू में भी इस तरह की थोड़ी मुश्किलात हैं। और आज जैसा हमें जानकारी मिली कि जम्मू में भी 144 नाफिज है, हमने आपको पहले बताया, और इसलिए वहां भी इस तरह की सिचुएशन सामने आ रही है। ये आप देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रीनगर की, 8 बजे की तस्वीर है जो स्क्रीन पे आप बाईं तरफ देख पा रहे हैं। 8 बजे श्रीनगर का क्या हाल है, सड़कों पर गाड़ियां कितनी हैं आप अंदाज़ा कीजिए। और जो गाड़ियां हैं भी उनमें ज़्यादातर जो सिक्योरिटी दस्तों की गाड़ियां हैं वो घूम रही हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेडिंग की गई है और जिस रास्ते पर गाड़ियों का के नक़्ल हमल मना है उस तरफ वहाँ कांटेदार ये तार बिछाए गए हैं ताकि इससे आगे वो बढ़ ना पाएं। कब तक ये हालात इस तरह से बने रहेंगे, इसका जवाब अभी फ़िलहाल किसी के पास नहीं है। और क्या ये हालात यूं ही बरकरार रहेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है कहना। आज हो सकता है कि बैठक जो अभी चल रही है वज़ीर आज़म की सदारत में, उस बैठक के बाद कुछ ऐसा फैसला लिया जाए। लेकिन जहां तक लोगों को बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से वादी कश्मीर में, कि लोग अगर अपने घरों में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है आज उनके लिए कि वो अपने घरों में ही वक्त गुजारें। जो बातें सामने आ रही हैं वो जो स्पेकुलेशंस हैं और जिनको ऑल पार्टी मीट यानी जम्मू कश्मीर की पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी कल, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी और कई दूसरी पार्टियां भी हैं, सबके लीडर शामिल थे, जिसमें PDP के भी लोग शामिल थे, उनमें एक जो करारदाद पास की गई उसके मुताबिक उन पार्टियों ने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में और जम्मू कश्मीर खित्ते की all the way up since last 3 weeks, and I'm sure you must have had a reflection of that on the ground when you came to this place. But talking about Valley Netas, I took a round of the VVIP area called Gupkar, and I did see that there were vehicles put across almost all the gates of these leaders. Three chief ministers, former chief ministers. Mahbooba Mufti's gate was locked. Then I went further down, Farooq Abdullah and Umar Abdullah, similar story. And I tried to get in, and people told me that you can't go in because we have banned
as of now, the public meetings, even only the family members can come in and go out. But that said, clearly since all these weeks we have seen political leaders really upping the ante, asking Delhi that they should not, do some attempts which, would tinker 35A, because this, as you know, is very contentious issue. People are fearful on the ground. They saw troop movement happening all these weeks, and plus the orders. Those orders were kind of a mayhem, and the last one which asked tourists and pilgrims to move out, Right. that really spelled doom here in the valley. The livelihood of the people got hit. You went into the hotel a while back and you could see rooms are empty. No, almost. I see behind me on the dull. It's absolutely empty. It's 5th of August and it's 23 degrees here, light breeze, lovely sun. This is peak tourist season and there is absolutely nobody, and the remaining tourists are all making their way back. They're not being stopped as long as they have their tickets, and they're all going out. Perhaps one of the reasons was that if there was something that was being planned and we don't know what was being planned, there was a possibility that the yatris and tourists would become the soft targets, and if that was the case, then that would do more harm to Jammu and Kashmir than anybody else and anywhere else, Mufti, and perhaps that's the reason why there is this amount of precaution that's being built, and there is a 4-5 day window that's being created. We've seen this build up from Thursday onwards. या हमारी लाखों लोगों ने जो सिविलियंस है उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं 47 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ने का, और उन कुर्बानियों को आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता के नशे में फिर वहीं 1947 में ले रहा था। आज बड़ी शांति थी जम्मू कश्मीर में, सब कुछ हो रहा था, इलेक्शन हो रहे थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन हो रहे थे, विधानसभाओं के इलेक्शन हो रहे थे, पंचायतों के इलेक्शन हो रहे थे, कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे। लोगों की पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में इतनी हो रही थी कि जितनी कभी नहीं हुई, और बॉर्डर्स में शांति थी, स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन चल रहे थे, टूरिस्ट पर्यटक जा रहे थे। तो अचानक जैसे 2016 में रात के 8 बजे की अनाउंसमेंट हुई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को सपना आया था कि डिमोनेटाइजेशन अनाउंस करनी है, और उसका असर आज तक भी खत्म नहीं हो रहा है। इसी तरह फिर एक दफ़ा माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को सपना आ गया कि कुछ कश्मीर में करना है। तो जो डिमोनेटाइजेशन की वजह से पूरा देश पीछे चला गया, आज जम्मू कश्मीर को फिर वो 70 साल पहले ले जाना चाहते हैं। जिस 70 साल में जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान से जोड़ने के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी, उन कुर्बानियों में तो बीजेपी का कोई हिस्सा नहीं रहा है, और न वो इतिहास को जानते हैं और न समझना चाहते हैं और न उसमें कोई रुचि है। तो इसका तो हम बिल्कुल कंडम करते हैं। डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ख़त्म की जा रही है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ख़त्म किया जा रहा है। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी तक जो नॉन मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनको हाउस अरेस्ट किया था, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब एक्स चीफ मिनिस्टरों को, एक्स मिनिस्टर्स को, सभी पार्टीज़ के, कांग्रेस के भी एक्स मिनिस्टर जेल अंदर रखा गया है। 3 सीएम जो हैं एनसी के और पीडीपी के, वो भी हाउस अरेस्ट हैं। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी हाउस अरेस्ट है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने रखा नहीं है। तो अगर ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी जो लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदुस्तान की, उन्हीं को बंद रखा जाए, तो फिर किस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? उसको ये लोकतंत्र की हत्या है, डेमोक्रेसी की हत्या है, डेमोक्रेसी का कत्ल हो रहा है। टूरिज्म जम्मू कश्मीर में, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, एक साजिश के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है कि आर्थिक तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर जम्मू कश्मीर को ख़त्म करना है। टूरिज्म अभी बिल्कुल इस वक्त टूरिज्म का बूम था, और ये महीने हैं अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर टूरिज्म के। इसी बीच में आप पर्यटकों को बुला रहे हैं, आप यात्रियों को, उनकी यात्रा, जो बेचारे लाखों लोग दूर दूर से आए हैं अपनी यात्रा करने, उनको वापस बुला रहे हैं। तो ये कैसी राजनीति है भारतीय जनता पार्टी? आजाद सर, पार्लियामेंट में आप लोग की क्या स्ट्रैटेजी होगी? पार्लियामेंट में हम उठाएंगे, पार्लियामेंट में उठाएंगे। सरकार पार्लियामेंट सेशन में है, और हम मजबूर करेंगे प्राइम मिनिस्टर को कि दोनों सदनों में वो स्टेटमेंट दे और लोग को कॉन्फिडेंस में लें, भारत को कॉन्फिडेंस में लें थ्रू पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के। 10 बजे अपोजिशन के लीडर्स की मीटिंग भी आप लोग ले रहे हैं सर? आप 10 बजे मीटिंग कर रहे हैं? और ये सब छोड़ो, अपोजिशन लीडर्स, तुम लोगों को ये एप्लीकेशन नहीं चलती रहती। तो गुलाम नबी आजाद
गुलाम नबी आजाद को आप सुन रहे थे। उनकी जानिब से मरकजी सरकार पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि 70 सालों में ऐसी नजीर नहीं मिलती जो फैसले बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। आपको इस वक्त ताजा सूरत-ए-हाल के हवाले से आगाह कर दें कि दिल्ली में इस हवाले से जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से कैबिनेट मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में किन चीजों पर, किन बातों पर गौर-व-खौज किया जा रहा है, ये लगातार हम आपको अपडेट फराहम करते रहेंगे। लेकिन घर में अगर बात मेन स्ट्रीम लीडर की जाए कश्मीर की, तो घर में उन्हें नजरबंद किया गया है और साथ ही साथ धारा 144 नाफिज है। इंटरनेट स्पीड कम कर दी गई है।